नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रस्तुत जीवन झांकी में भगवान बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त विवरण है। भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा को लेकर अपने देश में बहुत सी भ्रांतियां रही हैं। उनके निराकरण हेतु सही तथ्यों का प्रकटीकरण होना आवश्यक है। उनकी खोज का एकमात्र उद्देश्य इस सच्चाई को प्रकाशित करना था कि प्राणी मात्र के दुखों का सही कारण क्या है और उसके निवारण का सही उपाय क्या है। इसी के लिए उन्होंने विपश्यना की आशु फलदायी विद्या खोज निकाली। इसमें शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के अनित्य स्वभाव को जानकर समता में स्थित रहना सिखाया जाता है। इस विद्या ने उन दिनों से लेकर आज तक अनगिनत लोगों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त किया है। विपश्यना के अभ्यास से मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। द्वेष दुर्भाव दूर होते हैं, स्नेह सद्भाव बढ़ता है, मैत्री करुणा से मानस भर उठता है, जीवन में सुख शांति समा जाती है, मानव जीवन सफल हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण इस झांकी में सामने आते हैं। यही इस दुखियारे विश्व के लिए भगवान बुद्ध की अनमोल विरासत है। सम्यक संबुद्ध बोधि वृक्ष के तले अमृतत्व के सुख में शांत बैठा था। उधर हारे हुए मार को बहुत उदास देखकर उसकी कन्याओं ने उसे आश्वासन दिया कि भले उनका पिता सफल नहीं हुआ पर वे सफल होंगी, और तपस्वी को उसकी तपस्या से विचलित कर देंगे। वे सम्यक संबुद्ध के सामने पहुंची, भिन्न भिन्न प्रकार की आकर्षक भाव भंगिमाओं से और नृत्य गान से उसे आकर्षित करने का प्रयत्न किया, पर वे भी असफल रही और निराश होकर अपने पिता के पास वापस लौट गई। सम्यक संबुद्ध बोधि मंड के क्षेत्र में ही 7 सप्ताह तक मोक्ष सुख का अनुभव करते हुए विराजमान रहे। उस समय ब्रह्मदेश का सौभाग्य जागा। उस देश के 2 व्यापारी तपस्स और भल्लिक व्यापार के सिलसिले से भारत आए हुए थे और इसी प्रदेश से गुजर रहे थे। उन्होंने सम्यक संबुद्ध को देखा तो श्रद्धा विभोर होकर उन्हें नमन किया और अपने साथ लाए हुए बर्मा के चावल और मधु के बने लड्डू उन्हें अर्पित किए। सुजाता की खीर के बाद 7 सप्ताह बीतने पर सम्यक संबुद्ध का ये पहला भोजन था। तपस्स और भल्लिक भाग्यशाली हुए। उन्हें भगवान ने पंचशील दिए और उनके आग्रह पर अपने सिर के 8 केश गुच्छे दिए, जिन्हें लेकर वह अपने देश लौटे। वहां के शासक और निवासियों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें श्वेदगोन पर्वत पर स्तूप बनाकर सन्निधानित किया। बर्मा का भाग्य जागा। सम्यक संबुद्ध के मन में कृतज्ञता का भाव जागा कि विपश्यना का ये अनमोल रत्न अपने 2 पहले आचार्यों आलार कलाम और उद्दक राम पुत्र को दे, जिनसे उन्होंने 7वां और 8वां ध्यान सीखा था। लेकिन बोधि चित्त से देखा तो जाना कि वे दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर अरूप ब्रह्मलोक में जन्मे हैं। वहां विपश्यना नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि विपश्यना के लिए शरीर और चित्त दोनों का संयोग आवश्यक है। अरूप ब्रह्मलोक में रूप नहीं होता, यानी शरीर नहीं होता, केवल चित्त और चित्त की चेतना होती है। ऐसी अवस्था में
विपश्यना का अभ्यास नहीं किया जा सकता, तब यह कल्याणकारी विद्या किसे दे? कृतज्ञता का भाव उन 5 ब्राह्मण ज्योतिषियों के प्रति जागा, जो पिछले 6 वर्षों तक उनके साथ तपस्या करते रहे और उनकी सेवा करते रहे। किसी भ्रमवश अंत में उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने इतनी सेवा की, अतः विपश्यना का अनमोल रत्न उन्हें ही क्यों न दूं? ध्यान से देखा तो पाया कि वे वाराणसी के इसी पत्तन मृगदाओं में ठहरे हुए हैं, अतः उस ओर चल पड़े। रास्ते में उपक नाम का एक नग्न आजीवक मिला, जो उनके चेहरे की आभा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और ये जानकर प्रसन्न हुआ कि ये व्यक्ति जिन हो गया है, सम्यक संबुद्ध हो गया है। उसने पूछा कि किस गुरु की शिक्षा से आप सम्यक संबुद्ध हुए? भगवान ने उत्तर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं। समझना चाहिए कि जो स्वयं बुद्ध होता है वही संबुद्ध कहलाता है, उसका कोई गुरु नहीं होता। उपक को यह बात समझ में नहीं आई। वह मुंह मोड़ कर चल दिया, लेकिन बहुत वर्षों बाद वह फिर भगवान के पास आया और उनसे विपश्यना विद्या सीखकर मुक्त अवस्था प्राप्त की। भगवान अपने 5 साथियों को धर्म बांटने के लिए मृगदाव यानी आज के सारनाथ पहुंचे। एक बार तो उन साथियों के मन में आया कि यह व्यक्ति तपभ्रष्ट हो चुका है, इससे भला हम क्या सीखेंगे? परंतु समीप आने पर उसके मुखमंडल की अपूर्व तेजस्विता देखकर विश्वास हो गया कि इसे अवश्य सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई है। तब भगवान ने उन्हें धर्म देशना दी। आषाढ़ पूर्णिमा की सुहावनी संध्या का समय था। ये जो पहली बार धर्म प्रकाशन किया वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। भगवान ने समझाया कि कैसे अतियों से बचकर उन्होंने जो मध्यम मार्ग अपनाया उसी से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हुआ। शील, समाधि, प्रज्ञा, इनका 8 अंगों वाला विपश्यना मार्ग प्रकट हुआ, जिसे धारण करके कोई भी जन्म मरण के भव संसरण से मुक्त हो सकता है। भगवान के 5 साधक इसी विपश्यना के मार्ग पर चलकर अरहंत हुए, मुक्त हुए। प्रातःकाल भगवान के संक्रमण करते समय इसी पत्तन मृगदाव के बाहर से आवाज आई, हाय दुख, हाय संताप। भगवान ने उसे पहचाना। वह यश था, उस सुजाता का पुत्र था जिसने उन्हें संबोधि प्राप्त होने के पहले खीर का दान दिया था। भगवान ने उसे भीतर बुलवाया, विपश्यना धर्म सिखाया, जिससे उसका दुख दूर हुआ, संताप दूर हुआ, सुख मिला, वह श्रोतापन्न हो गया। इसी समय यश को खोजता हुआ उसका पिता वहां आ पहुंचा। भगवान ने उसे भी उपदेश दिया। वह भी उपदेश सुनते सुनते, विपश्यना करते करते श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ और इसी उपदेश को सुनते सुनते यश अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। यश के पिता ने यश सहित भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां भगवान ने यश के माता को और उसकी पूर्व पत्नी को यही धर्ममयी विपश्यना सिखाई। वे भी श्रोतापन्न हो गए। 5 ब्राह्मण साथियों के बाद वैश्य समाज का यश पहला व्यक्ति था जो अरहंत हुआ और उसके माता पिता और उसकी पूर्व पत्नी पहले गृहस्थ थे जो श्रोतापन्न हुए। यश के व्यापारी समाज के
54 मित्र थे। उन्होंने यश में जो परिवर्तन देखा तब वे भी भगवान की ओर शरण आए और विपश्यना साधना करते हुए अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। दुख मुक्त हो गए, संताप मुक्त हो गए। भगवान के अतिरिक्त 60 अन्य अरहंत हो गए थे। भगवान ने उन्हें धर्म प्रसारण के लिए बाहर जाने की प्रेरणा दी। भगवान ने उन्हें धर्म सिखाया था, बौद्ध धर्म का नहीं। इन शिष्यों को भी धर्म सिखाने भेजा, बौद्ध धर्म नहीं। शील, समाधि और प्रज्ञा का सार्वजनीन धर्म जो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है। कहा कि उसे अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को धारण करना सिखाएं। बहुजन हित सुख के लिए धर्म का यही संदेश भिजवाया। सार्वजनीन धर्म फैलने का शुभ आरंभ हुआ। 60 अरहंत धर्मदूतों को भिन्न भिन्न स्थानों में धर्म सिखाने भेजकर स्वयं इसी उद्देश्य से उरुवेल के वन प्रदेश में जा पहुंचे। वहां निरंजरा नदी के तट पर उरुवेल काश्यप अपने 500 जटाधारी शिष्यों के साथ हवन यज्ञ के कर्मकांडों में निरत था। भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारे आश्रम में स्थान हो तो मैं कुछ समय यहाँ बिताऊं। काश्यप नहीं चाहता था कि कोई श्रमण उसके आश्रम में ठहरे, परंतु टालने के लिए उसने कह दिया कि केवल एक कुटिया खाली है, चाहो तो उसमें रात बिता सकते हो, परंतु उसमें बहुत भयंकर सांप रहता है, नाग रहता है, जो उस कुटिया में जाए उसे डस लेता है। भगवान अभय थे। भगवान ने कहा, मैं निश्चिंत होकर उस कुटिया में रहूंगा। वहां जाकर जैसे ही ध्यान के लिए बैठे कि फुंकारता हुआ भयंकर क्रुद्ध नागराज प्रकट हुआ। भगवान ने विपश्यना के बल पर समता बनाए रखी और मैत्री की तरंग जगाने लगे। क्रुद्ध नागराज का क्रोध शांत हो गया। नागराज भगवान के सामने मैत्री की तरंगों से अभिभूत होकर शांत लेटा रह गया। सुबह लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कालनाग की घटना के बाद 14 अन्य अवसरों पर भगवान ने धर्म बल का आश्चर्यजनक परिचय दिया। इस पर भी उरुवेल काश्यप अपने मिथ्या अभिमान में जुटा रहा और समझता रहा कि मैं अरहंत हूं, जबकि वह व्यक्ति अरहंत नहीं है। भगवान ने उसे समझाया कि अरहंत क्या होता है। शील में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर चित्त को एकाग्र करके प्रज्ञामयी विपश्यना के बल पर विकारों से नितांत छुटकारा पाले, तभी अरहंत होता है। उरुवेल काश्यप भगवान द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार विपश्यना करता हुआ सही अरहंत हो गया। अतः वह मिथ्या अरहंत नहीं रहा। उसे मुक्त हुआ देखकर उसके 500 शिष्यों ने भी भगवान की सिखाई हुई विपश्यना का अभ्यास किया और वे भी अरहंत हो गए, मुक्त हो गए। अब उन्हें अपनी जटाओं का भार लगने लगा। उन्होंने उन्हें काटकर निरंजरा नदी में बहा दिया। निरंजरा नदी के तट पर ही कुछ दूरी पर उरुवेल काश्यप का छोटा भाई नदी काश्यप अपने 300 शिष्यों के साथ और उससे कुछ और आगे दूसरा भाई गया काश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ अग्नि तपश्चर्या में लीन थे। वे सभी अपने आप को अरहंत मानते थे। उन्होंने देखा कि निरंजरा नदी में सिर की जटाओं और चेहरों के बालों के गुच्छे तिरते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि उनका बड़ा भाई अपने 500 शिष्यों के साथ
भगवान का शिष्य हो गया है। और उन्होंने सिर तथा दाढ़ी को मुंडित करके उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया है। इसे देखकर अन्य दोनों भाइयों ने भी अपने शिष्यों के साथ भगवान की विपश्यना साधना स्वीकार की, शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुए, सही अरहंत हुए और मुक्त हो गए। वे भी मुंडित होकर भगवान के श्रद्धालु शिष्य हो गए। बोधिसत्व की अवस्था में भगवान जब राजगिर गए थे, तब उन्होंने राजा बिंबिसार को वचन दिया था कि संबोधि प्राप्त करने पर वे पुनः यहाँ अवश्य आएंगे। अतः अब वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। राजा बिंबिसार ने दरबारियों और नगर के प्रसिद्ध लोगों के साथ उनकी अगवानी की, उन्हें नमन किया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि उरुवेल काश्यप जैसा आचार्य क्या भगवान का शिष्य हो गया है, अथवा भगवान बुद्ध उसके शिष्य हो गए हैं। काश्यप ने सबके सामने यह स्पष्ट किया कि मैंने भगवान की बताई हुई विपश्यना साधना का अभ्यास करके शील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर राग और द्वेष से नितांत छुटकारा पा लिया है। अतः अब मैं और मेरे भाई, हमारे सभी साथी सही माने में अरहंत हो गए हैं। हम सब भगवान के शिष्य हैं। उपतिष्ठ और कोलित बचपन के मित्र थे। आगे जाकर दोनों सारिपुत्र और मोग्गलान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारिपुत्र एक दिन राजगिर में भिक्षाटन के लिए निकला। तब उसने देखा कि अरहंत अश्वजित शांत चित्त से नजर नीचे किए हुए चले जा रहे हैं। जहाँ वे रुके वहाँ उनसे पूछा कि लगता है जो प्राप्त होना चाहिए वह आपको प्राप्त हो गया है। बताइए, आपने कौन सी तपस्या की जिससे ये अवस्था प्राप्त हुई? विश्व अश्वजित ने कहा, भगवान बुद्ध स्वयं इस समय राजगीर पधारे हुए हैं। ये साधना विधि सीखने के लिए उनसे ही मिलो। फिर भी उसके आग्रह पर अश्वजित ने संक्षेप में जो कुछ बताया, उसको सुनते सुनते सारिपुत्र की पूर्व जन्म की पारमिताओं के कारण विपश्यना जाग उठी और वह वहीं श्रोतापन्न हो गया। अब वो अपने मित्र महामुगल्लान के पास जाकर उसे भी इस विद्या की व्याख्या की, जिसे सुनते सुनते वह भी श्रोतापन्न हुआ। दोनों ने आचार्य संजय के साथ काम करने वाले उनके 250 साथियों को सूचित किया और उन्हें भी भगवान के पास अपने साथ ले गए। आचार्य संजय स्वयं उनके साथ जाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। सारिपुत्र, महामोग्गलान और उनके ये 250 मित्रों ने भगवान के बताए हुए विपश्यना मार्ग पर चलते हुए अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा कर ली और नए कर्म संस्कार बनाने बंद करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान ने उरुवेल के तीनों काश्यप बंधुओं को और उनके 1000 जटिल सन्यासी शिष्यों को अपना अनुयायी बना लिया। तब अंग देश में रहने वाले इन काश्यप बंधुओं के जो भक्त थे, उन्हें गहरी चोट लगी। सारिपुत्र और मोग्गलदान भी भगवान के शिष्य हुए। उनके साथ 250 अन्य शिष्य भी अपने आचार्य को छोड़कर भगवान के अनुयायी हो गए। यह भी कुछ एक राजगीर निवासियों को सहन नहीं हुआ। जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकलते, तब वे लोग भगवान को खरी खोटी सुनाते। श्रमण गौतम,
सधवाओं को विधवा, सपूतियों को निपूती बनाने आया है, कुलों का नाश करने आया है। भिक्षु भगवान से इस निंदा की चर्चा करते, भगवान उन्हें शांत रहने की शिक्षा देते। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब रंश मात्र भी विचलित न होकर धीरज और सहनशीलता कायम रखे, तब फल मीठा ही होता है। भगवान के सभी शिष्य विपश्यना के कारण अविचलित रहने में निपुण थे। एक बार भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ राजगीर से नालंदा की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके साथ पीछे पीछे परिव्राजक सुप्रिय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक के साथ चला आ रहा था। सारे रास्ते सुप्रिय भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा और माणवक भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की प्रशंसा करता रहा। नालंदा पहुंचने के पहले सायंकाल होते ही इन यात्रियों को अम्बलट्ठिका नामक गांव की बड़ी धर्मशाला में रात गुजारनी पड़ी। वहाँ भी भिक्षु संघ ने देखा कि सारी रात इन दोनों की वही निंदा स्तुति चलती रही। भिक्षुओं ने उस बहस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। भोर होते ही उन्होंने भगवान को बताया कि किस प्रकार दोनों गुरु शिष्य सारे रास्ते और फिर सारी रात निंदा स्तुति में ही लगे रहे। भगवान ने कहा, इस निंदा स्तुति की वार्ता में तुम निर्लिप्त रहे, यही उचित था। बुद्ध धर्म और संघ की निंदा सुनकर कुपित हो जाते और प्रशंसा सुनकर फूल उठते, तब अपनी ही हानि कर लेते। दोनों अवस्थाओं में समता में स्थित रहना ही धर्म था। जीवन में निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, हानि लाभ, इन 8 प्रकार के लोक धर्मों का संपर्क होता ही रहता है। लेकिन इनसे जिसका चित्त विचलित नहीं होता और वह प्रज्ञापूर्ण समता में स्थित रहता है, तब उसका उत्तम मंगल ही होता है। जब महाराज शुद्धोदन ने सुना कि उसका पुत्र सम्यक संबुद्ध बन गया है और लोगों का महान कल्याण कर रहा है, तब उसने अपने पुत्र को कपिलवस्तु बुलवाया। भगवान अपने बड़े भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पहुंचे और दूसरे दिन नगर निवासियों को संघदान का पुण्य देने के लिए घर घर गोचरी करते हुए निकले। पिता शुद्धोदन ने यह सुना तो व्याकुल हुआ और स्वयं जाकर पुत्र को संग सहित राजमहल में ले आया। वहां सबको आदर पूर्वक भोजन करवाया। रणनिवास के सभी सदस्य भगवान को नमस्कार करने आए, केवल यशोधरा नहीं आए। उसने कहला भेजा कि यदि मुझ में गुण होंगे तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे निवास पर आएंगे, तभी मैं उनकी वंदना करूंगी। यशोधरा का जीवन आदर्श जीवन था। वह जानती थी कि सम्यक संबुद्ध बनने के लिए ही उसके पति ने गृह त्याग किया है, अतः उसे इस पर जरा भी क्रोध नहीं आया, कभी विलाप नहीं किया, कभी व्याकुल नहीं हुई। धन्य है यशोधरा। भगवान यशोधरा की गुणवत्ता को खूब जानते थे। वे स्वयं उसके निवास स्थान पर गए। महाराज शुद्धोदन, सारिपुत्र और मोगलान भी साथ थे। भगवान ने अपने दोनों शिष्यों को कहा कि यशोधरा जब चाहे जैसे चाहे वंदना करे, उस पर कोई रोक मत लगाना। यशोधरा ने सामने बैठकर उनके पांव पकड़कर मनचाही वंदना की। इस पर महाराज शुद्धोदन ने भगवान को यशोधरा की गुणवत्ता को
संक्षेप में समझाया। जब तुमने गृह त्याग किया तब अनेक राजकुमार इस सुंदर युवती से संबंध स्थापित करना चाहते थे, पर इसने उनकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। जब सुना कि तुमने श्रमण वेश धारण कर लिया है, तब इसने भी मुंडन करवाया और गैरवे वस्त्र धारण कर लिए। जब सुना कि तुम दिन में केवल एक बार भोजन करते हो, तब यह भी एकाहारी हो गई। तुम्हारी तरह इसने भी आरामदेह पलंग पर लेटना छोड़ दिया, माला, गंध, विलेपन धारण करना छोड़ दिया, नृत्य, गीत, वादन आदि आमोद प्रमोद का त्याग कर दिया। यह तो होना ही था। अनेक कल्पों पूर्व भगवान दीपंकर ने तापस सुमेध को जब सम्यक संबुद्ध होने का आशीर्वाद दिया, तब इसे भी अनेक जन्मों तक उसकी जीवन संगिनी बनने का आशीर्वाद दिया और अंत में गौतम के सम्यक संबुद्ध बनने पर उससे धर्म प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। यही हुआ। धन्य हुई पति परायणा साध्वी यशोधरा। राहुल माता यशोधरा ने राहुल को उसके पिता का परिचय कराया। उसका पूर्व पति अपने महान उद्देश्य की पूर्ति करके राजनगर लौटा है। यह देखकर उसका हृदय प्रफुल्लता से भरा है। इसी प्रफुल्ल हृदय से उसने अपने पुत्र राहुल को उसके अनदेखे पिता का परिचय दिया। उसके रंग, रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए अंत में कहा, शील समाधि पठित चित्तो। उसका चित्त शील समाधि में भली प्रकार प्रतिष्ठित है। शावक मध्य गतो समणिंदो। वह श्रमण शावकों के मध्य गतिमान है। लोकहिताय गतो नरवीरो। वह नरों में वीर है, जिसने लोकहित के लिए गृह त्याग किया था। ऐसे ही तुय पिता नरसी हो। ऐसा है तेरा ये पिता जो नरों में सिंह के समान है। धर्ममयी माता के हर्षोद्गार की यह वाणी पाली वांगमय में उत्कृष्टतम मानी जाती है। ममतामयी माता यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को उसके पिता का परिचय देने के बाद कहा कि उसके पास जाकर विरासत मांगो, कि भगवान के पास शुद्ध धर्म के अतिरिक्त और क्या विरासत होती। यशोधरा स्वयं चाहती थी कि वह भी भिक्षुणी बनकर भगवान के बताए हुए मार्ग का लाभ उठाए, परंतु तब भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं हुई थी। अतः उसने अपने पुत्र को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। राहुल जब भगवान के समीप पहुंचा तब उसने कहा, श्रमण, तेरी छाया सुखद है। भगवान की छत्र छाया किसको सुखद नहीं लगती। भगवान ने उसे विरासत के रूप में धर्म दिया। वह प्रव्रजित हुआ, बड़ा होकर विपश्यना का अभ्यास करता हुआ अरहंत अवस्था प्राप्त कर मुक्त हुआ। धन्य हुई राहुल को मिली हुई विरासत। जब भगवान कपिल वस्तु के लोगों को धर्म देश न देकर वहां से चले, तब राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमार भद्दिय, राजकुमार आनंद, राजकुमार भगु, राजकुमार किमिल और देवदत्त तथा उपाली नाई, इन सब ने भगवान से प्रव्रज्या ली। देवदत्त को छोड़कर बाकी सबका कल्याण हुआ। वे खूब समझ गए कि कोई बुद्ध मोक्षदाता नहीं होता, मार्गदाता होता है। उन्होंने इसके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर लिया। देवदत्त ने विपश्यना नहीं सीखी, केवल ध्यान सीखा।
उसका लक्ष्य मुक्ति नहीं बल्कि सिद्धियां प्राप्त करना था। वह इसी से संतुष्ट हो गया। श्रावस्ती का ये सृष्टि अनाथ पिंडक जब राजगीर में अपने ससुराल गया, तब सौभाग्य से उसका भगवान बुद्ध से संपर्क हुआ। उसने संग सहित उन्हें भोजन दान दिया, फिर उनसे प्रार्थना की कि वे अपना अगला वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। भगवान की स्वीकृति पाकर वह श्रावस्ती लौटा और उनके अनुकूल विहार के लिए स्थान खोजने लगा। उसने राजकुमार जेत के उपवन को उपयुक्त पाया, परंतु उसके लिए उसे सारी जमीन पर सोने के सिक्के बिछाकर कीमत चुकानी पड़ी। जहां भगवान लोगों को धर्म सिखाएंगे, उस धरती की कोई क्या कीमत आंक सकता है। धन्य हुआ अनाथ पिंडक जिसने जेतवन की उस धरती पर विहार बनाकर संघ को दी, जहां भगवान ने अनेक वर्षावास बिताए और लोगों का कल्याण किया। उसने ये बहुमूल्य दान अपनी प्रसिद्धि या व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं दिया, बल्कि लोक कल्याण के लिए दिया। इसीलिए यह दान अतुलनीय माना गया। भगवान प्रातःकाल मगध की राजधानी राजगीर की ओर गोचरी के लिए जा रहे थे। सामने भंगी सुनीत कमर झुकाए हाथ में झाड़ू लिए सड़क बुहार रहा था। देखा कि भगवान आ रहे हैं, तब संकोच के मारे एक ओर हट गया, कहीं मुझ जैसे अछूत की छाया भी उन्हें स्पर्श न कर ले। पर भगवान तो भगवान थे। समाज की इस दूषित प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने सुनीत को पुकारा, आओ सुनीत। सुनीत भाव विभोर हो उठा, उनसे भिक्षु बनने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे भिक्षु बनाया और विपश्यना की विद्या सिखाई। ध्यान करते करते वह मुक्त हुआ, अरहंत हुआ और सही माने में उत्तम ब्राह्मण हुआ। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। सोपाक चंडाल कुल में जन्मा, 4 माह की अवस्था में अनाथ हो गया। चाचा ने उसे बोझ समझकर ही पाला और एक दिन क्रुद्ध हो गया। तब उसे शमशान में ले जाकर एक मुर्दे के साथ बांध दिया। बच्चे के करुण क्रंदन का उस पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु भगवान ने यह घटना देखी तो करुणा विगलित होकर कुछ भिक्षुओं को भेजा और उसे छुड़ा लाए। भगवान ने उसे प्रवृज्ञा दी और फिर उपसंपदा दी। आगे चलकर सोपाक विपश्यना करते करते अरहंत हो गया। उसकी माँ उससे मिलने आई, तब भगवान की वाणी सुनते सुनते उसमें भी विपश्यना जागी और वह श्रोतापन्न हो गई। धर्म में कोई जाति भेद नहीं होता। किसी भी जाति या कुल में जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति धर्म का अभ्यास करे तो पूज्य हो जाता है। सोपाक भी पूज्य हुआ। कुजुत्तरा कौशाम्बी की महारानी श्यामावती की कृत दासी थी। वह प्रतिदिन रानी के लिए फूल खरीद कर लाती और उसमें से कुछ पैसे अपने लिए बचा लेती। एक दिन नगर में भगवान बुद्ध का उपदेश सुना। सुनते सुनते उदय व्यय और निरोध का साक्षात्कार विपश्यना विधि द्वारा श्रोतापन्न बन गई। उसके बाद से वह पूरे पैसों के फूल लाने लगी और सारी सच्चाई महारानी को बता दी। महारानी बहुत प्रभावित हुई। वह रोज
भगवान से जो कुछ सुनकर आती उसे महारानी को सुनाती। कुजुत्तरा के जरिए भगवान का उपदेश सुनते सुनते महारानी उनकी श्रद्धालु अनुयायिनी हो गई। कुजुत्तरा भगवान की अनेक प्रमुख शिष्याओं में से एक हुई। भगवान ने उसे अग्र की उपाधि दी। शाक्य और कोलीय एक दूसरे के संबंधी ही नहीं वरन पड़ोसी भी थे। रोहिणी नदी के दोनों ओर उनका निवास था। एक समय ऐसा आया कि समय पर वर्षा नहीं हुई। नदी में पानी इतना कम हो गया कि दोनों ओर के खेतों को नहीं सींचा जा सके। दोनों ओर के मजदूर इस बात पर लड़ पड़े कि जो थोड़ा सा पानी है उसे वे अपने खेतों के लिए ही लेंगे। बात बढ़ गई, गाली गलौज से मारपीट पर आ गई। दोनों ओर के खेतों के मालिक शाक्य और कुलीय नवयुवक तलवार और भाले ले लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान ने देखा तो उस खून खराबे को रोकने के लिए वहां पहुंचे। भगवान ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। पानी की तुलना में मानव का रक्त अधिक मूल्यवान है। दोनों ओर के योद्धाओं का सिर झुक गया, युद्ध टल गया, रक्तपात नहीं हुआ। महाप्रजापति गौतमी महामाया की छोटी बहन और महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। सिद्धार्थ को जन्म देकर जब महामाया स्वर्ग सिधार गई तब प्रजापति ने ही उसे अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। उसे सिद्धार्थ पर अपार स्नेह था। जब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध होकर कपिलवस्तु आया तब वह बहुत चाहती थी कि वह भी भिक्षुणी हो जाए, लेकिन तब तक भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए वह असफल रही। परंतु महाराज शुद्धोधन की मृत्यु के बाद वह गेरुए वस्त्र पहनकर, सिर मुंडाकर यशोधरा तथा अन्य 500 शाक्य महिलाओं के साथ भगवान के पास पहुंची और भिक्षुणी संघ स्थापित करने के लिए आग्रह किया। भगवान मान गए। अपने जीवन के अंतिम समय तक भिक्षुणी महाप्रजापति ने न जाने कितने दुखियारी महिलाओं को विपश्यना सिखा सिखाकर दुख मुक्त किया। वह इस बात को खूब समझती थी कि साधना करते हुए ही बुद्ध की सही वंदना होती है।